तो पहले तो मैं नमस्कार, रविकांत जी के न्योता पर सिनेमा उनेमा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या चल रहा है। उनका मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। सिनेमा के प्रारंभिक दौर को पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो सिर्फ सिनेमा पे बात कर रहे हैं। अभी संकट तो तब आता है जब वस्तु स्थिति वह चीज कैसे आई हमारे पास, सिनेमा किस प्रकार से वह स्वरूप लिया, ये जानना ज्यादा जरूरी है। सिनेमा कहा जाता है ऐसा कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता रहे। हम तो शेक्सपियर बहुत जानते हैं, बहुत बोलते हैं शेक्सपियर के बारे में, लेकिन कभी हमने ये ध्यान नहीं दिया कि शेक्सपियर से कहीं बड़े भरत मुनि थे नाट्य शास्त्र में। भारत में 64 कलाएं हैं, उसमें नाट्य को एक अलग दर्जा मिला है, उसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि जब पृथ्वी पर बहुत वैमनस्य फैल गया तो वो देवलोक में जाकर के प्रार्थना की कि सारे तो बहुत वैमनस्य हो रहा है, खून खराबा, मार पीट। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रभु को, भरत मुनि को भेजा गया पृथ्वी पे कि जाओ और कुछ इस प्रकार से कार्य करो कि लोग को ये प्रेरणा हो और ये सामान्य जीवन में वापस आए। फिर आए तो उन्होंने नाटक किया तो क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरागत रूप से चल रही थी उस समय की परिस्थितियों को मैं आपते हुए कह रहा हूँ। उनके ऊपर अंडा फेंकना, शायद टमाटर फेंकना, पत्थर फेंकना, ऐसा हुआ। वो घबरा गए, वो वापस गए कि ये प्रभु ये क्या, ये तो अजीब जगह है, पृथ्वी लोक में को आदमी ईटा पत्थर टमाटर फेंकता है, ये कहाँ से सुधरेंगे। तो उन्होंने, देखिए अब क्या होता है, कभी कभी जब डायरेक्टर होता है ना तो सारी बातें नहीं समझाता है, वो सिर्फ शब्द का प्रयोग करता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ रस लाओ, जाओ। वो बड़े सोचते सोचते भरत मुनि आए कि रस कहाँ से लाऊंगे यार, क्या ये प्रभु कह रहे रस लाओ, अब कितना रस लाऊं, नाटक तो अच्छा खासा चल रहा है, रस कहाँ से लाऊं मैं इसमें। जब लौट के पहुंचे तो उनको ध्यान आया कि रस का अर्थ होगा महिला। अब महिला उस समय आ जाए स्टेज पे, ये बड़ा कठिन था। तो उन्होंने पुरुष को महिला का पात्र बनाया और लेकर आए। जब आए तो यहाँ पर एक विशेष चीज देखने योग्य है, जो मैं अभी कहूंगा सुनने योग्य है, कि जब प्रस्तुति शुरू हुई तो अंडा टमाटर पत्थर बंद हो गया। वह इसलिए बंद हुआ कि वह रस का अर्थ था महिला, और महिला का अर्थ भारत में सम्मान। महिला भारत में सम्मान योग्य होती है और रहेंगी निरंतर। यह आप ध्यान से देखिए, प्राचीन काल से महिलाएं पुरुषों के बगल में बैठ के इस राष्ट्र में निर्णय भी लेती रही हैं।